हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे इस टॉपिक पे आज हम कुछ बहुत ही अहम मुद्दा बात करने वाले हैं। ये पूरा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आज इस टॉपिक पे जो हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़रूरतमंद है आपके लिए। ये बहुत सारी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी अहम बात ये है, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। रोज़ क्यों व्यर्थ हो रहे हैं इतने फूड्स और इतने खाने। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। लाखों लोग देख रहे हैं कि ये देखिए इतने सारे फूड्स जो वेस्टेज हुए हैं और एक ही रूम से निकले हुए हैं। लेकिन आपको शायद ये पता होना चाहिए कि हर एक साल में करोड़ों टन इसी तरह से खाने व्यर्थ किए जाते हैं। ये खाना ही नहीं, बहुत ही हमारी मेहनत के लिए जो हम बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जो लोग भी हैं इस खाने को बनाते हैं और उनको ये अनुमानित नहीं होता कि कितना खाना बनाना चाहिए। तो मेरा ये कंसर्न है कि हर साल एक करोड़ों टन जो है फूड्स वेस्टेज हो जाते हैं। लेकिन कहने मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी इस तरीके से कचरा और वेस्टेज होता है उसको किसी डस्टबिन में रख के, और जो भी गाड़ी आती है, नोएडा में तो हर प्रकार की यहाँ पे एक गाड़ी बनी हुई है जो कचरा को फेंक सके और थोड़ा सा क्लीन बनाया जा सके। तो मेरा टॉपिक ये है, जो ये वेस्टेज फूड है ये किसी ज़रूरतमंद के लिए होना चाहिए। आपको बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, जैसे इंडिया आर्मी फीडिंग। इस एनजीओ के तहत हम फूड्स को किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ये बिल्डिंग है, मुझे अनुमानित है कि हर एक बिल्डिंग में यही कंडीशन होती होगी। तो अगर अनुमानित किया जाए इस एरिया के अनुसार, पर डे बहुत सारे फूड और खाना वेस्टेज होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये खाना जो भी है ज़रूरतमंदों के लिए होना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे। और हम कमाते किस लिए हैं? इसीलिए कमाते हैं कि जो खाने को अच्छे से खाया जाए और अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार ही बनाया जाए खाने को। और जो भी लोग गरीब हैं और उनको देना चाहिए। तो मेरा तात्पर्य ये है, इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई महिला है घर पे खाना बनाती है तो उस अपने अकॉर्डिंग अपने फैमिली को देखते हुए ही खाना बनाए, जिससे वो वेस्टेज ना जाए। और हमें इसके लिए क्या है कि ये जो वेस्टेज है ये बहुत सारे कूड़े में चले जाते हैं, हर बिल्डिंग से, हर शहरों से। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो ये फूड्स होते हैं ये कभी कभी फुटपाथ पे फेंके रहते हैं, किसी सिटी में है तो वहाँ सिटी में भी फेंके रहते हैं। तो मेरा कहना ये है, इससे एक अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती है। और बहुत सारे एनजीओ जो चलते हैं, एनजीओ के माध्यम से हम इस खाने को उन असहाय लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें उपयोग बचाने के लिए ऐसे समस्याओं से लड़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हर एक फैमिली में जो भी लोग रहते हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि खाने को देख के बनाएं कितना ज़रूरत है और उसे वेस्टेज ना करें, क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत ही अनमोल है। और जीवन अनमोल के साथ और हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर यही रोटी आप नोएडा में रहते हैं, अगर एक रोटी की कीमत कम से कम 4 से 5 रुपीज़ होती है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये बहुत सारी रोटियाँ फेंकी हुई हैं। 2 से 250 की ये रोटी फेंकी हुई है। ये एटलीस्ट एक दिन की कंडीशन नहीं है, ये पर डे ही इस तरह होता रहता है। तो और इस जैसे बिल्डिंगों में तो पर डे होता रहता है। इसके अकॉर्डिंग रोज़ वेस्टेज फूड हो रहे हैं, जिससे यही है कि इन चीज़ों को सेव किया जाए और इन्वायरमेंट को और क्लीन और ग्रीन बनाया जाए, जिससे होमोग्लोबिन और चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से सही रहें।
तो डू नॉट वेस्टेज द फूड्स एंड द सर्व द हु इज़ पुअर मैन एंड रिक्वायर्ड द फूड्स। और ये मेरा बेटा है जो बंदूक लिया हुआ है, ये थोड़ा सा यहीं पे आया था। हमने ये कंटेंट इसीलिए बना रहे हैं कि फूड वेस्टेज को सेव किया जाए और ये ज़रूरतमंदों को पहुंचाया जाए। तो मेरा यही निवेदन है कि बहुत अच्छे से इन चीज़ों पे देखा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।